अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके मैं आपके साथ फिर आज मौजूद हूं। और सबसे पहले आपके आगे वो पॉइंट्स रख लिए जाएं जो कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। और सबसे पहला पॉइंट हमारा आज ये होगा कि बहरिया टाउन कराची के वो तीन प्रेजेंट्स जो कि बहरिया टाउन कराची में मौजूद नहीं है, लेकिन अलबत्ता उनको हर बंदा नाम से जानता है। और प्रेजेंट 61, 62, 63 के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और याद रहिए वो तीनों प्रेजेंट्स ये वो प्रेजेंट्स हैं जिनकी फाइलें मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम ट्रेड होती रहती हैं। इस हवाले से भी आज कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी बताता चलूँ आपको। बेसिकली हम जो भी आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, ये हमारा एक मार्केट एनालाइज होता है और हम मार्केट के अंदर रातों दिन यहाँ पर मौजूद है बैरिया टाउन कराची में। तो बड़ा क्लोजली चीज़ों को देख रहे होते हैं और जो चीज़ों को हम देख रहे होते हैं उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है और जो रियलिटी की बुनियाद पे हमें लगता है कि नहीं ये हकीकत में ये ऐसा ही है, तो वो तमाम डेटा कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहे होते हैं। काफ़ी हमारे ऐसे व्यूअर्स भी मौजूद हैं जिनको हमारे कंटेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो बाकायदा तौर पे कमेंट सेक्शन में आके बता भी रहे होते हैं। और अच्छी बात है, कमेंट्स किया करें, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, आपके कमेंट्स करने से हमारी रहनुमाई होती है। और उनका कहना ये होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो बहरहाल हो सकता है हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे वो व्यूअर्स रखते हो जो हमें कमेंट सेक्शन में आके चीज़ों को बता रहे होते हैं। इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। देखिए आपने गुज़श्ता कुछ टाइम से बैरिया टाउन कराची की मार्केट ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि नैब की एक जद में आई हुई है। और ये मैं फिर आपको एक आगाह कर दूं, देखें ये बहरिया टाउन कराची का नाम तो इसके अंदर ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कोई फिजिकली आपके साथ मामलात नहीं है। ये जो भी मामलात है नैब और मलिक साहब के दरमियान, ये सिर्फ उनकी हद तक है, ये नैब और आपके दरमियान के मामलात नहीं है। जब आप ये चीज़ अपने जहन से क्लियर कर लेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाकई ऐसा ही है हकीकत में। क्योंकि आपका ना कोई लेना है ना देना है। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन कराची में मौजूद भी है तो उसको भी कुछ नहीं होना, ये भी मैं आपको बता दूं। और इन केस ऑफ अगर ये सोसाइटी इतनी ज़्यादा बुरी होती जितनी बुरी इसको कंसीडर किया जा रहा है अभी फिल वक्त, तो ऑब्वियसली ये इतनी सोसाइटी बनती भी नहीं। तो कहने का बताने का मतलब आपको सिर्फ मोटिवेट करना है। हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं प्रेजेंट 61 62 के हवाले से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी टाइम पहले हमने खुद भी आप लोगों को इंटीमेट करा कि भाई ये तीनों फाइल्स पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छा आपको प्रॉफिट और मार्जिन निकल आता है। उसकी वजह ये है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स थे बैरिया टाउन कराची के, वो बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रेडिंग में थे। तो ऑब्वियसली उस पे इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ये फाइलें भी मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी और अच्छा कैपिटल जो है ना गेन हो रहा था। मतलब इवन की अगर हम बात करें 61 की, तो आपने देखा कि वो सिर्फ फाइल की कीमत 35 लाख पे भी जाके पहुंची थी, जो कि इस टाइम पर अभी 10 साढ़े 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट पे मार्केट के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो फाइल है अभी फिल वक्त तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हो रही, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा माइनस का रेट है। लेकिन ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी बहरिया टाउन कराची ने इन तीनों प्रेजेंट्स को देना है या नहीं देना। मेरी पहली वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च करिएगा और देख लीजिएगा। मैंने उसके अंदर एक वाज़े आप लोगों को डिफाइन करी थी चीज़, जो कि हकीकत की बुनियाद पे थी। बाकायदा तौर पे डेटा बहरिया टाउन कराची से कलेक्ट किया हुआ डेटा आप लोगों तक वो मैंने शेयर किया था कि बहरिया का भी कोई प्लान नहीं है इन तीनों प्रेजेंट्स को बनाने के लिए। उसकी वजह ये थी कि बैरिया टाउन कराची, हाँ अलबत्ता बीटीके 2 की अगर ये लॉन्चिंग नहीं करता, जो कि बैरिया टाउन कराची ने एक बड़ा एक ऐसा अहमकाना डिसीजन लिया बीटीके 2 लॉन्च करके, कि मेरी तो समझ नहीं आया कि ये कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के बानी मलिक रियाज हुसैन साहब को ये सजेशन दी कि आप बीटीके 2 लॉन्च करें। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सोसाइटी बैरिया टाउन कराची 1 पहले इसी को कंप्लीट कर लेते, यहाँ के फैक्ट्रीज को ही क्लियर कर देते, फिर बेशक बीटीके 2 जाके लॉन्च करना था तो कर देते। लेकिन जो बीटीके 2 जैसी ही लॉन्च किया गया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था प्रेजेंट 61, 62, 63 तीनों प्रेजेंट अभी बैरिया टाउन कराची में डेवलप नहीं होंगे, इनका वजूद नहीं होगा। अलबत्ता आज तक की डेट ये है, बैरिया टाउन कराची आप हेड ऑफिस जाएँ उनसे पूछें, वो कहते हैं हमारा काम चल रहा है। बैरिया टाउन एक वाहिद ऐसा डेवलपर है जो भी काम करना पहले शुरू करता है ना, सबसे पहले वहाँ साइन बोर्ड लगा देता है कि भाई ये मेरी ये साइड है।
कि मैं यहाँ पर सपोज़ करें कि मकसद कोई वेयर हाउस बना रहा हूँ, तो वेयर हाउस का बोर्ड लगा हुआ होता है, वेयर हाउस के साथ काम चल रहा होता है। अगर कोई प्रेज़ेंट बना रहा होता है, तो उस प्रेज़ेंट का पहले बोर्ड बनता है, उसके बाकायदा तौर पे आपको रोड मैप पे निशानात उसके जिसको हम बोर्ड कंसीडर करते हैं, जो लोकेशंस आपको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, वो बाकायदा तौर पे डिफ़ाइन कर देता है। लेकिन बहरिया टाउन आज भी कहता है कि हम बना रहे हैं और वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो विज़िट्स होते रहे बहरिया टाउन कराची में, मैंने अभी 61, 62, 63 नहीं देखा। अलबत्ता बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कुछ चैनल्स पे वीडियोज़ भी डाली हैं और के बताया गया है कि ये तीनों प्रेशर्स ये मौजूद है। अगर ऐसा ही है तो बहरिया टाउन कराची अपने ऊपर क्यों प्रेशर ले रहा है? भई बता दे कि भई ये तीनों प्रेशर्स मैंने बना दिए, ये बन रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही है, आप थोड़ा-सा वेट करें। बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को एक चीज़ डिफाइन करी थी अपने वीडियो कंटेंट के थ्रू आपको ये मैसेज मैंने प्रोवाइड कर दिया था कि ये तकरीबन ना 5 से 6 साल की प्लानिंग्स हैं बैरिया टाउन कराची की बना के देने में। उसके बाद जब बीटीके 2 लॉन्च किया गया तो ये 5 से 6 साल को मैंने 10 साल पे भी आप लोगों से डिस्कस करा कि भाई ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने जा रही है आप लोगों की। बैरिया टाउन कराची अभी मसरूफ़ है बीटीके 2 की लॉन्चिंग और लॉन्चिंग के बाद 40% एरिया जो डेवलपमेंट करने का उन्होंने एक स्लोगन दिया था बैरिया टाउन कराची 2 के हवाले से। ज़ाहिर-सी बात है सारी मशीनरीज़ उठा के और वो उस तरफ चली गई थी, वहाँ पर सारी डेवलपमेंट्स का काम चल रहा था। खैर ये कि अपनी डेवलपमेंट स्टॉप हो गई थी। उसके बाद भी बहुत सारे एलिगेशंस चीज़ें आती रहीं। तो अभी भी मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप अपनी मार्केट में इन फाइल्स को अगर बेचने के लिए, सेल के लिए निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 50% लॉस के अंदर फाइल बिकेगी, एक्चुअल अमाउंट जो आपने पे किया हुआ है। आपने ऑन दे के कोई चीज़ उठाई हुई है, फिर तो 50% क्या 70% भी आपको लॉस हो सकता है। तो आज आपको मैसेज देने का मतलब मेरा ये है कि इन फाइल्स को बिल्कुल सँभाल के रख दें। कोई घर में छोटा बच्चा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके नसीब में होगी ये फ़ाइल और उसके काम आ भी जाएगी। खुदारा अभी मार्केट के अंदर निकाल के वैल्यूज़ ना लगवाएँ। इस टाइम पे जो करंट मार्केट वैल्यूज़ इन फाइल्स की चल रही हैं, वो तकरीबन अगर हम 63 की बात करें तो वो तकरीबन 6.5 लाख का रेट है, लेकिन कोई बायर स्टैंड नहीं हो रहा अभी इस टाइम पे। और इसी तरीके से अगर 62 की मैं आपसे बात करूँ तो तकरीबन कोई 8 और सवा 8 के बिटवीन का कोई रेट है, लेकिन कोई भी बायर स्टैंड नहीं हो रहा है। और 61 की अगर मैं बात करूँ तो 9.5 और 10 लाख के बिटवीन डिपेंडेंट ऑन लोकेशन मार्केट में पहले ट्रेड हो रही हैं। तो अभी मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपने हौसला करना है, ज़ाहिर-सी बात है एक चीज़ खराब हो चुकी है, अब उसका सही होने का इंतज़ार करना है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सही भी हो जाएगी। और आज अपडेट देने का आप लोगों को मकसद मेरा एक ये था कि काफ़ी टाइम से मैंने 61, 62 से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी मैसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा था और काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे होते हैं जिसके अंदर आप हमसे डिटेल्स ले रहे होते। तो अभी की जो करंट अपडेट है, वो यही है जो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी वाला मामला अता फरमाए। आमीन।